हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल इज अगेन अ यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और कुछ यूकैरियोटिक सेल में आपको ये सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल अब्सेंट भी मिलेंगे। तो इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट अब्सेंट इन द प्लांट सेल। तो दिस सेंट्रियोल इज जनरली अब्सेंट इन, कहाँ पे अब्सेंट रहेंगे? देखो, सेंट्रियोल इज अब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, या हम बोल सकते हैं पहले एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर अब्सेंट रहेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म में भी अब्सेंट रहेंगे। सम अलगी, कुछ अलगी के अंदर भी नहीं रहेंगे। और इन केस ऑफ द एनिमल, यदि हम एनिमल के बारे में, और फंजाई के अंदर भी अब्सेंट रहेंगे, अब्सेंट इन फंजाई। सम अलगी, देन फंजाई, एंड एनिमल सेल के अंदर नर्व सेल और न्यूरॉन। तो इन सारे सेल के अंदर जनरली सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे प्लांट के अंदर अब्सेंट रहेंगे, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, एक्सेप्ट नर्व सेल। नेक्स्ट, तो अभी ये जो सेंट्रोसोम है, दिस सेंट्रोसोम इट इज अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर हम बोलेंगे, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द टू सेंट्रियोल। तो एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे आपके सेंट्रियोल, टू सेंट्रियोल, एंड दिस टू सेंट्रियोल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वो परपेंडिकुलर अरेंज होंगे। और यदि हम ये सेंट्रियोल के बारे में देखेंगे तो दिस सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन है, इससे बनेंगे आपके सेंट्रियोल। तो यहाँ पे ये जो आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो दिस इज नथिंग बट द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पैरेलली अरेंज होंगे और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो इसका जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर में ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होंगे एंड फॉर्म करेंगे सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल के सराउंडिंग में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज पेरीसेंट्रियोल फ्लूइड या मटेरियल। ठीक, and this centriole is again a non-membrane bound organelle. It is non-membrane bound organelle. तो एक हो गया आपका राइबोसोम जो मेम्ब्रेनलेस है, सेकंड हो गया आपका सेंट्रियोल जो कोई भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है। नेक्स्ट, a central part of the centriole is also proteinaceous and called as hub. तो यहाँ पे यदि हम सेंट्रियोल के बीच में का जो ये रीजन देखेंगे, that region is also known as, या हम बोल सकते हैं इट कंपोज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बना है, एंड दिस प्रोटीनेशियस नेचर और स्ट्रक्चर इज नोन एज हब। और सेंट्रोसोम इज अ ऑर्गेनेली कंटेनिंग टू non-membrane bound cylindrical structure called as centriole, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रियोल। नेक्स्ट, they are surrounded by the pericentriole material. Then the centriole lie perpendicular to each other, and they are made up of the nine evenly spaced पेरीफेरल फाइबर्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो यदि हम यहाँ पे देख पाते हैं तो तीन, या बोल सकते हैं हम 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, देखो यहाँ पे 1 2 3, ये पेरीफेरली अरेंज हो चुके हैं इस तरीके से। तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। जैसे कि इन केस ऑफ द फ्लाइजेला डबलेट पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, यहाँ पे ट्रिपलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और दे आर अरेंज इन जस्ट लाइक अ कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। तो कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो अरेंज होंगे, देखो इस तरीके से, इस तरीके से कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। एंड ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल्स or microtubules is a triplet, and the adjacent triplets are also called as, मतलब they are also linked, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे with the help of bridge, उनके बीच में एक ब्रिज होगा, and they are also connected with each other with the help of linkers.
द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज नोन एज, तो बीच में का जो ये सेंट्रल पार्ट है दैट पार्ट इज नोन एज, दिस सेंट्रल पार्ट इज नोन एज हब, इसको हम बोलेंगे हब। ये जो पूरा रीजन है दिस रीजन इज नोन एज हब, जो प्रोटीन इन नेचर होता है, विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय द रेडियल स्पोक। तो जैसे फ्लैजेला के अंदर रेडियल स्पोक से पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्टेड टू द सेंट्रल शीथ, यहाँ पे पेरिफेरल ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच और कनेक्टेड टू द central part hub with the help of radial spoke. Centriole form a basal body of a cilia and flagella. तो जैसे कि हमने फ्लैजेला और सिलिया में बताया था कि ये बेसल बॉडी से इमर्ज होते हैं, और ये जो बेसल बॉडी होती है ये बेसल बॉडी कौन फॉर्म करता है, सेंट्रियोल फॉर्म करता है। एंड देन नेक्स्ट मतलब इसका सेंट्रियोल के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट इट फॉर्म अ बेसल बॉडी जिससे आपके फ्लैजेला और सिलिया इमर्ज होंगे, और सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर ये ओरिजिनेट होंगे फ्रॉम सेंट्रियोल एंड दिस स्पिंडल फाइबर हेल्प इन द डिवीजन ऑफ सेल, तो दैट गिव राइज टू द स्पिंडल apparatus एंड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के अंदर आपके नर्व सेल एनिमल सेल के अंदर आपके सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे, उसका मेन फंक्शन है सेल डिवीजन, क्योंकि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन स्पिंडल apparatus फॉर्म एंड दिस स्पिंडल apparatus वो बनेंगे आपके, वो इमर्ज करेंगे स्पिंडल फाइबर्स को, एंड दिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोजोम, और फिर आपके जो क्रोमोजोम्स है वो क्रोमोजोम सेपरेट होंगे एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 डॉटर सेल। बट इन केस ऑफ द प्लांट के केस में सेंट्रियोल इज अपसेंट। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है सेल डिवीजन का, दिस मैकेनिज्म इज डिफर फ्रॉम द डिवीजन इन एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल अपसेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल भी डिवाइड होंगे बट विदाउट सेंट्रियोल। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके सेंट्रियोल के। न्यूक्लियस जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।